हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं बताने वाला हूं कि झारखंड के अंदर जो स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कैसे आपको एडमिशन होगा, कौन कौन से कॉलेज है, कितना आपको जे मीन्स में परसेंटाइल रहेगा तो आपको बीटेक में वहां पर एडमिशन होगा। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। आपको सारा डाउट जो भी आपको आ रहा है सारा आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल रहे होंगे। ओके, तो कंप्लीट लास्ट तक देखना। और हाँ, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि अभी से लेकर टिल एडमिशन तक, जब तक आप लोग का एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से होता रहेगा। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करता हूं कि आपको अगर झारखंड के रहने वाला हो तो आपको झारखंड के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, उसमें कैसे आपको एडमिशन होगा, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो सारा चीज आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जीसीसी का फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके लिए मैं बीटेक के लिए एडमिशन प्रोसेस में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको, हाँ, सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना होगा। ओके, 12th आप पास आउट हो गए, या तो आप झारखंड के हो तो बोर्ड, या तो फिर आप सीबीएसई से किए हो, तो जहां से भी कोई भी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए बस। उसमें आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो आपको 45% आपको होनी चाहिए। वही आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST या फीमेल्स वगैरह है, तो आपको जो है 40% आपको होना चाहिए क्लास 12th में। ओके, पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके अकॉर्डिंग आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। उसके बाद वैलिड जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर आपको रेगुलर यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। ओके, आपको उसका इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि भैया उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा क्या झारखंड के लिए। पहले होता था लेकिन अब बेसिस हो गया आपको जेईई मेंस, तो आपको जेईई मेंस के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर वैलिड स्कोर पर ही होगा। तो इसलिए आपको जेईई मेंस में, आपको मैं बता देता हूं कि अगर जेईई मेंस में 10 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, उसके बाद आपको जब वैलिड स्कोर हो जाएगा तो आपको जो है, जब रिजल्ट आता है, जैसे कि 17 अप्रैल को बताया जा रहा है कि आपको 2025 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप होगा कि जो भी स्टूडेंट झारखंड के स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो जीसीसी का फॉर्म फिलअप करो। आएगा तो मैं सबसे पहले बता दूंगा, बस आप लोग चैनल को बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीसीसी का फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। उसका स्टेट का मेरिट लिस्ट निकलता है कि इतना बच्चों के जे मेंस के इतना परसेंटाइल था तो इतना इसका रैंक आया है, तो स्टेट रैंक यानी कि मेरिट लिस्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं तो जीसीसी का आपको काउंसलिंग होता है। जीसीसी काउंसलिंग 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। ओके, 3 राउंड आपको होता है। ओके, देन स्पेशल राउंड भी होते हैं। पिछले बार 3 राउंड हुआ था, 2 स्पेशल राउंड हुआ था। मैं कट ऑफ वगैरह सारी चीज बताऊंगा तो आप लोग धैर्य रखो, बता रहा हूँ। ओके, जीसीसी के लिए आपको उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आपका जो भी आपको मैं काउंसलिंग आप लोग करोगे तो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट आएगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, कौन सा ब्रांच मिला है। उसके बाद जीसीसी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा, एंड फाइनल आपका एडमिशन होगा। तो ये मैंने आपको सबसे पहले सिंपल वे में आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे वहां पर स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन होगा। ओके, आगे मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आपको वहां के स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताया कि 3 राउंड होते हैं, प्लस में स्पेशल राउंड होता है। तो आपको नहीं पता होता है कि कितना में मुझे रैंक लाना होगा या जितना कितना आपका मान लेते परसेंटाइल है जे मेंस में, तो उसके बेसिस पर कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कहाँ पर मुझे ठीक रहेगा। तो बहुत से बच्चा ऐसा होते हैं जिनका लोअर रैंक आता है, मैंने कहने का मतलब हो गया कि उसका परसेंटाइल बहुत ही कम रहता है, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग तो आपको NIT, त्रिपाठी, GFTI नहीं मिलेंगे, तो आप स्टेट की में ही भागोगे। तो अगर झारखंड के हो तो आपको 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल पर भी मिलता है। बस आपका अफोर्ड होना चाहिए कि आपको काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस अगर अच्छा हो जाएगा तो जिसका अगर 50 भी परसेंटाइल है और अगर आपका 20 भी परसेंटाइल है तो दोनों को सेम कॉलेज मिलेगा। बस
आपको काउंसलिंग अच्छे से करना होता है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं सारी चीज़ कर देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होता है वो मैं करता हूँ। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कर देता हूँ कि आपके रैंक के बेसिस पर कौन से अच्छे कॉलेज में एंड ब्रांचेज में मिल जाए, जैसे कि CS हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, EC ब्रांच हो गया। तो इस तरह से आप चॉइस को फिल करो कि आपको वहाँ के कॉलेज मिल जाए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काउंसलिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको NIT वगैरह जो सा काउंसलिंग होता है तो देखते हो ना कि सभी को, आपको बहुत से बच्चा होता है अपने से भी करता है, बहुत से स्टूडेंट पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन करता है। उसी तरह से स्टेट के लिए 3 राउंड होगा, वो सारा चीज मैं करूंगा। स्पेशल राउंड में भी होगा तो उसमें भी आपको करूंगा। आपको उसके बीच आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो कॉल, वीडियो कॉल, डायरेक्ट कॉल आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। वीडियो कॉल पर आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ कि देखो आपके क्या क्या मैं काम किया हूँ। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि भैया सारा चीज़ अगर सही करेंगे, आपको बिलीव है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना 7488453307, जिसमें आपको सारी चीज़ मैं डिटेल्स भी बता दूंगा और अच्छे से मैं काउंसलिंग जितना हो सकता है मैं आपको बेटर ही करके दूंगा, जिससे आपको अच्छे कॉलेज, अच्छे ब्रांचेज आपको मिल सके। जो अपने से जो काउंसलिंग करेगा, अगर किसी काउंसलर से करवाते हो, मैं खुद बीटेक किया हूँ तो मुझे सारा चीज़ नॉलेज है, मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ऐसे नहीं कि कुछ भी काउंसलिंग हो गया। तो वो चीज़ें हैं। अब मैं आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि ये तो हो गया आपका काउंसलिंग वगैरह का। अब मैं बात कर लेता हूँ कि वहाँ पर कौन कौन से कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन होगा, क्या स्टडीज है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना पैकेज लगता है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल्स कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखना। एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको कहीं से जानकारी उतना लेने की ज़रूरत नहीं होगा। BIT सिंदरी में बात करूँ तो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, प्रोडक्शन, केमिकल, CS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हो गया EC, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, उसके बाद प्रोडक्शन। ओके, तो ये सब ब्रांचेज है। इसमें आपको देख लो कि प्रोडक्शन में 60 है, सिविल में 120 सीट है, ये सब सीट डिटेल्स है, जिसमें टोटल लगभग, अगर BIT सिंदरी में अगर मैं बात करूँ तो टोटल सीट आपको 900 है यहाँ पर। ओके, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ कि एस्टेब्लिश जो है इसका 1949 का है, फीस आपको 2,40,000 तक आपको लग जाएगा टोटल 4th ईयर में। ओके, प्लेसमेंट्स के मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 7 से 8 LPA इसका एवरेज पैकेज है, लग जाता है। टॉप के कॉलेज है, सबसे 1 का स्टेट के अगर बात करूँ जो इसके अकॉर्डिंग, स्टेट के इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, तो BIT सिंदरी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस देती है, आप देख भी लेना। ओके, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ 100% करेक्ट है। ओके, तो ये आपको ब्रांचेज है, इतना सीट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, ये इतना फीस हो गया, आपको लगेगा पूरे 4 साल में। ये एकेडमिक के बताया हूँ, खाने पीने का तो अलग हो गया, मेस चार्जेस होता है, हॉस्टल चार्जेस होते हैं, तो ये चीज़ें। उसके बाद जो है अगला आता है सेकेंड नंबर के कॉलेज, जो कि आपको GC पलामू है, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्टब्लिश के मैं बात करूँ तो 2022 का है, न्यू ही है, फर्स्ट बैच आपको 26 में निकलेगा। ओके, फीस के मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 60 से 70,000 तक आपको पूरे 4 साल कंप्लीट हो जा रहे हैं। ओके, बस मेस फी और हॉस्टल छोड़ाकर। ओके, बाकी एकेडमी का ये मैं बता रहा हूँ। उसमें ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग 60 है, मैकेनिकल 60, CS 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 120, टोटल आपको 300 सीट पर यहाँ पर आपको एडमिशन होगा। ओके, उसके बाद है थर्ड नंबर का, जो कि UCT हजारीबाग है। इसका स्टब्लिश का मैं बात करूँ फ्रेंड तो 2009 का है, फीस आपको 1,20,000 रुपया लगेगा पूरे 4 साल में। और वही मैं बात करूँ कि आपका एवरेज पैकेज तो 3 से 4 LPA लगेगा। ओके, और बहुत कम रहता है क्योंकि स्टेट में आप बहुत ही कम परसेंटाइल में जा रहे होंगे। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको जो कि देख सकते हो 45 सीट है, EC में 45, CS 60, IT 60, टोटल आपको 210 है यहाँ पर। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये 3 गवर्नमेंट है जो कि मैंने बताया। सबसे पहले BIT सिंदरी का अगर कटअप मैं बात करूँ फ्रेंड तो आपको कोई भी, जब लोअर ब्रांचेज ये होते हैं प्रोडक्शन, लोअर ब्रांचेज, और टॉप के ब्रांचेज जैसे हो गया IT हो गया, EC हो गया। अगर EC वगैरह लेना चाहते हो तो आपको EC ब्रांच अगर, तो मिनिमम आपको 88 परसेंटाइल होना चाहिए अगर EC ब्रांच लेना चाहते हो तो, या तो IT। अगर प्रोडक्शन के लिए मैं बात करूं तो आपको 80 मिनिमम होना होगा, तो आपको 80 परसेंटाइल तक मिनिमम आपको रहता है तो प्रोडक्शन मिल जाएगा। ओके, इससे अबव रहेगा तो जैसे कि आपको केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, माइनिंग हो गया, क्योंकि माइनिंग में देखते हो कि
इसका पैकेजेज ठीक ठाक जाते हैं। तो अगर लोअर मैं ब्रांचेज के मैं बात करूँ तो 80 परसेंटाइल तक रहता है तो मिल जाएगा। मैं पिछले साल भी काउंसलिंग किया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ 100% करेक्ट है। ओके, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ 100% मैं सारा चीज़ देख कर किया हूँ। ओके, तो 80 परसेंटाइल तक आपको लोअर ब्रांच, और अच्छा ब्रांच लेना चाहते हो तो 88 से एभव चाहिए। ओके, मिनिमम अगर चाहते हो तो 88 होना चाहिए, उससे जैसे कि 92, 93, 95 तक आपको ये सब जैसे आईटी हो गया एकदम 100% श्योर रहोगे। उसके बाद आपको हो गया जैसे कि माइनिंग हो गया, ईसी ब्रांच हो गया, इस टाइप से। अगर पलामू के मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल पर मिल जाएगा। अगर सीएस के मैं बात करूँ तो भाई 35 से 45 परसेंटाइल भी रहता है तो आपको सीएस ब्रांच मिल जाता है। बस काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए, वो काउंसलिंग मैं करूँगा आपको। अगर मेरे से ज्वाइन हो गए तो मैं 100% बता रहा हूँ, गवर्नमेंट है, अच्छा कॉलेज है, आपको मिल जाएगा। उसी तरह से यूसीटी हजारीबाग में भी बहुत ही कम रैंक पर आपको मिल जाएगा, लगभग 20, 30, 40 परसेंटाइल तक आपको रहता है तो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है चौथा नंबर का जो कॉलेज है, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि टेक्नो इंडिया से पीपीपी मूड का टाइप का कॉलेज है, यानी कि पब्लिक प्राइवेटशिप पर काम करती है, यानी कि पीपीपी मूड का है कॉलेज। एस्टेब्लिश की मैं बात करूं तो एस्टेब्लिश 2013 का है। फीस जो है फ्रेंड्स 1 लाख इसका है। अगर मैं बात करूं फ्री सीट, ओके, फ्री सीट पर 1 लाख आपको टोटल 4 साल में लगेगा। वही पेमेंट के लिए मैं बात करूं, पेमेंट सीट यहाँ पर 2 है। देखिए पीपीपी मोड का है, एक फ्री सीट होता है, एक पेमेंट सीट होता है। तो फ्री सीट अगर लोगे तो आपको इसके स्कोर पर बेसिस पर जाओगे, ओके, मेरिट के बेसिस पर, तो 1 लाख आपको पूरे 4 साल में लगेगा। ओके, वही पेमेंट के थ्रू जाओगे तो 3 लाख आपको पूरे 4 साल का लगेगा। इसमें ब्रांचेज में बताया हूँ, सीएस के लिए आपको देख सकते हो 120 है, इसी में 30 है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टोटल 450 सीटें हैं, यहाँ पर एडमिशन होता है। उसके बाद है चैवासा इंजीनियरिंग कॉलेज, चैवासा का एस्टेब्लिश 2013 का है। अगर फीस की मैं बात करूँ तो 80 से 90 हज़ार रुपये आपको लगेगा पूरे 4 साल में। अगर फ्री सीट लोगे तो, अगर पेमेंट सीट ले हुए तो 3 लाख रुपये आपको लग जाएंगे लगभग। सिविल के लिए 120, सीएस 60 सीट हैं, इलेक्ट्रिकल 60, ईसी ब्रांच 60, मैकेनिकल 60, टोटल आपको 420 सीटें यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके, ये सब के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि जेईई मेंस में आपको 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल भी रहता है तो हो जाएगा। बस काउंसलिंग अच्छा प्रोसेस होता है, वो सबका कॉलेज का चॉइस फिलिंग वो अच्छे से करने होते हैं। उसके बाद रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, एस्टेब्लिश 2013 का, फीस वही 80 से 90 हज़ार है। पेमेंट सीट अगर लोगे तो आपको 3 लाख रुपया लग जाएगा पूरे 4 साल में। अगर सिविल के मैं बात करूँ तो 120 है, सीएस 120, इलेक्ट्रिकल 60, ईसी 60, मैकेनिकल 60, टोटल 420 सीटें यहाँ पर भी उपलब्ध है। इसमें भी आपको 20, 30, 40, 50 परसेंटाइल तक रहता है, 20 से एबव तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा ये सब ब्रांचेज में। तो ये मैंने कंप्लीट आपको डिटेल्स बता दिया कि अगर झारखंड के रहने वाले हो तो झारखंड के स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है तो बेस्ट काउंसलिंग से करवाओ, बेस्ट काउंसलर से कराओ, जिससे आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए। और सारा डाउट आपका जो भी क्वायरी आता है मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पिछले 4 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बीटेक किया हूँ, उसी टाइम से उस बच्चों को बता भी रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डाउट है, क्वायरी है, आपको नंबर बता ही दिए हैं, उस पर आप डायरेक्ट आप कॉल करके आप पूछ सकते हो यहाँ पर 7488453307 पर। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना ताकि उसको भी जानकारी हो जाए। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।